नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब तक हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यह देखा कि कैसे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना है, एक्सेलरेशन का पोजीशन और टाइम से इंडिपेंडेंट होना है। एंड देन तीन फंडामेंटल इक्वेशंस को देखा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिफरेंट इंस्टेंसेस पर कोरिलेटेड है, कैसे वो क्वांटिटीज पुट की जाती हैं, वो क्या है सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई डेटा हमें देगा तो हमें भरना क्या है उस इक्वेशन में, यह हमें पता चलना चाहिए। और क्योंकि कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो साइन क्या लगेगा वो साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा, और कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है वो हमने कुछ 24-25 एग्जांपल्स को इस तरीके से देखा कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एंड वी हैव टेकन इट टू अ डिफिकल्ट वन। तो यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो क्वेश्चन से और फिर एक कन्वेंशन के तौर पर डायरेक्शन अपने आप चूज करके पुट किया। लेकिन अब हम जिस टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने से नहीं पैदा हो रहा है, वहां पर एक्सेलरेशन गाड़ी के इंजन की वजह से पैदा नहीं हो रहा है, वहां एक्सेलरेशन धक्का देने की वजह से नहीं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करके फिर पूछो कितना है वैल्यू, उससे नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी नोन बिकॉज नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, because it is the acceleration which is generated due to the gravitation pull of earth। जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पैदा हुआ एक एक्सेलरेशन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस मास के ऊपर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन अभी कौन पैदा कर रहा है? अर्थ। लेट्स डिफाइन इट। व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ। धरती का जो पुल है खाली वही एकमात्र फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई नहीं। एंड साथ ही साथ प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, इज्जत के लिए नहीं दे रहे हैं, ये जी सिंबल है और स्मॉल जी है, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कैपिटल जी दिख गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहना चाहिए, ये अलग है। इज्जत इसे भी देंगे लेकिन अलग तरीके से देंगे। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट और वो हमेशा डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड है। सो इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली यू कैन टेक इट। सो अगर यहां पर एवरेज वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस देखें कि जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर कंसीडर किया गया है, अगर उस ऑब्जेक्ट को बदल भी दिया जाए बस भाई, तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू ली जाती है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एंड इफ यू आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू व्हिच इज जनरली प्रेवलेंट, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी एक्सेलरेशन लगता है, आपने कहा कि वो उसकी एक वैल्यू है, वो हर जगह सेम रहेगी। 3 ऑब्जेक्ट आपने अपने हाथ में उठाए, उसके बाद आपकी क्षमता और ऑब्जेक्ट उठाने की खत्म हो चुकी थी, तो आपने वो 3 ऑब्जेक्ट को कहा कि इन पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी सेम, द फोर्स विल बी डिफरेंट बट द सी लेट्स कीप असाइड द फोर्स फैक्टर, वो थोड़ा साइड पे रख, क्योंकि फिर हम ग्रेविटेशन में चले जाएंगे और वो बहुत बड़ी छलांग होगी यहां से उस चैप्टर तक की। बट क्या हम जहां बैठे हैं, हम जहां पर हैं, जिस जगह पर आप होंगे किसी जगह पर, वहां अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे रख दिए जाएं तो क्या इन पे लगने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा? आप एक हाथी को उठाकर और एक चिंटू को मत फेंकिएगा, चींटी को फेंकिएगा। तो अगर एक हाथी और चींटी को उठाकर किसी पहाड़ की खाई से फेंक दिया जाए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या वो साथ में जमीन पर पहुंचेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। आपके आसपास एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो मक्खन की तरह तो नहीं दौड़ेगा। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है? इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहली बात, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है, ऑपोजिट एक्ट करता है। एंड अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद द सरफेस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर ड्रॉप किया है, मान लीजिए 2 अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा एयर मॉलिक्यूल्स का आसपास जो प्रेजेंट, अरे वैक्यूम थोड़ी है भैया, जिंदा हो ना, है कि नहीं? शारीरिक तौर पर तो हो ही कम से कम, ठीक। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं अगर ये गिराए जाएं और आसपास के एयर मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करें तो वहां पर इन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होगा, सॉरी लाल रंग से, तो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे। और इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। हॉट एयर बलून, बहुत हॉट, टू मच हॉट, इज राइजिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर प्रति सेकंड एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट अ हाइट का टी खा गया है कोई, रुकिएगा, टी, ठीक है, 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून एट दैट मोमेंट, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कामा होना चाहिए, ए छोटा होना चाहिए, कोई नहीं। ये काहे से कहा रहे हैं? सिंपल सी बात है भैया, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लैंग्वेज से एक सेंस इंटरप्रेट ना हो, यानी कुछ झोल है। एग्जांपल नंबर 12, अब यहां दिया हुआ है अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
राइजिंग मतलब ऊपर ही जा रहा होगा भैया, ऑब्वियस ही बात है। नीचे जा रहा है तो फिर सीएम भी हो तो दिक्कत होती है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पर स्टोन को रिलीज किया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। अब हॉट एयर बलून जो है वो उड़ रहा है, ठीक है। ये हॉट एयर बलून बहुत हॉट है, गर्म है। ये उसका कैबिन है। तो कैबिन मतलब वो इसे देखा होगा ना, वो लटके होते हैं इससे। वो एक पहले कार्टून आता था डॉगी वाला, कोई बहुत पहले का है। चलिए फालतू बातें मत करो, बाकी लोग सर यही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून शॉर्ट में, हॉट एयर बलून, ये उड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि राइजिंग वर्टिकली विद, अच्छा जिस इंस्टेंस पर ये पत्थर यहां से रिलीज किया गया है उस इंस्टेंस पर हॉट एयर बलून की गति 10 मीटर प्रति सेकंड थी। जिस इंस्टेंस पर ये हॉट एयर बलून 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे था, उसी इंस्टेंस पर कोई आदमी यहां खड़ा होगा, उसके हाथ में पत्थर रहा होगा, उसने अपना हाथ हटा लिया। अरे सोचो, ये हाथ है मेरा, ये पेन है, देखो ना मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ हाथ हटा ले रहा हूं। देखना, छोड़ना मतलब मैं इसे फेंक नहीं रहा हूं उसको, मैं सिर्फ अपना हाथ हटा ले रहा हूं। अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट पर है, और मैं अपना हाथ हटा लूं तो पेन कहां जाएगा? नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका हाथ ऊपर जा रहा था और इस इंस्टेंस पर आपने हाथ हटा लिया, तो क्या पेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो भैया ऊपर जाएगा। इसलिए याद करिए, मैंने कहा था रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वही नहीं होता, कंडीशनल था। अगर इनिशियली द सरफेस जिस पर ये मोशन, ये पेन अगर मान लीजिए जिस जगह रखा है, अगर ये हाथ पहले से रेस्ट पर होता और मैं हाथ हटा लेता, कोई जर्क नहीं देता, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से नीचे की तरफ चला जाता। लेकिन अगर मैं अपना हाथ ऊपर लेके जा रहा था और अचानक से मैंने हाथ हटा लिया, इस पेन से मेरा मन भर चुका और मैंने जैसे ही हटा लिया, तो ये पेन एक गति लेकर ऊपर की तरफ जाएगा और फिर पलटी मारकर नीचे आकर गिर पड़ेगा, जमीन दोष हो जाएगा। बताइएगा शब्द सही बोला है या नहीं? बिकॉज़ आई वांट टू लर्न। अब हॉट एयर बलून में 10 मीटर प्रति सेकंड पे जब ये अपना जो हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और बंदे ने हाथ मतलब उसको रिलीज कर दिया, तो सबसे पहले मन में ना ऐसे क्वेश्चन में एक पॉइंट आता है, जो मतलब इस तरह के सवालों में जो सबसे पहले दिमाग में एक चीज जो जाती है वो ये कि रिलीज बोलते ही दिमाग 0 पे जाने लगता है। मैं कह रहा हूं मत जाने दो रिलीज शब्द को, इसलिए मैंने पहले इसका डिस्कशन किया कि रिलीज शब्द को अगर आपने 0 वेलोसिटी से लिंक कर दिया तो आप लिख के ले लीजिए, आप हर जगह पे 0 वेलोसिटी लिखकर क्वेश्चन की लंका लगा देंगे, जो कि यहां लगती। तो अब रिलीज का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होना, बिकॉज यू आर रिलीजिंग दैट स्टोन। मैंने पहले भी कहा था रिलीज का मतलब क्या है? जस्ट स्टॉप होल्डिंग इट, स्टॉप होल्डिंग। आपने वही किया, बट वो ड्रॉप नहीं हुआ, वो क्या हुआ? थ्रो हुआ ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि इट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। तो यानी जैसे ही ये बंदा अपना हाथ हटा लेगा, ये जो स्टोन है इसको एक अपर डायरेक्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मिल जाएगी। और ये हॉट एयर बलून कितना एलिवेशन पे है वो बताया गया है, एक मिनट रुकिएगा। एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर, यानी ये जो एलिवेशन है यहां से 80 मीटर का है फ्रॉम द ग्राउंड, 80 मीटर है ग्राउंड से। तो अब स्टोन 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है भैया, तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है? कुछ देर तक ऊपर जाता रहेगा, जैसी वेलोसिटी 0 हुई पलटा, मन भर गया, अब नीचे की दुनिया देखने का मन, वापस आया और दोबारा आकर यहां टिक गया। ये उसका मोशन है और मुझे टाइम निकालना है। तो मैं या तो ये करूंगा कि भाई जब तक ये ऊपर ट्रेवल किया तब तक टाइम t1 लगा, जब ये नीचे आना शुरू हुआ टाइम t2 लगा, टोटल टाइम है t1 प्लस t2। एक तो तरीका ये है। बट जब मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन को सीखा था, तो मैं जानता था कि s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। मुझे कोई शक नहीं इस बात में कि s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं तो ये समझूंगा, सुनना, मैं तो ये समझूंगा कि यहां से स्टोन को ये वाले पॉइंट से स्टोन को रिलीज किया गया। बट क्योंकि वो एक मूविंग फ्रेम में था तो 10 मीटर प्रति सेकंड उसको वेलोसिटी मिल चुकी है। अब वो धीरे धीरे वेलोसिटी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 होते ही पार्टिकल पलट चुका है और पलट कर नीचे जा रहा है। अब पार्टिकल देखिए नीचे जा रहा है और जाने की जर्नी को फिर से मैं अलग रास्ते पे शो कर रहा हूं, बट एक्चुअल में आप भी जानते हैं कि उसी रास्ते पे गया, उसी रास्ते वापस आया। बट ये तरीका समझाने के लिए थोड़ा दिक्कत देगा, इसीलिए। तो ए से बी, फिर बी से सी।
पार्टिकल की जर्नी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, बीच का तो खाली आप तोड़ रहे हैं मोशन को अपने हिसाब से, ताकि आप ब्रेक करके टाइम निकालें। बट मैं कह रहा हूं टाइम निकालने के लिए ब्रेक मत करो, सीधा लिखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मत ब्रेक। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हॉट एयर बलून ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एलिवेशन पे था, तो वो था 80 मीटर एलिवेशन पे, जब जहां से हमने स्टोन को यानी हमने उसको पकड़ना बंद कर दिया, तो 80 मीटर का एलिवेशन है। मैं कह रहा हूं अगर अपवर्ड, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है भाई, तो अपवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां हेड करेगा, नीचे की तरफ, तो जी, अच्छा जी की वैल्यू दी है, हाँ दी है, तो जी है यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें s की जगह पे क्या लिखेंगे मुझे बताओ, s क्या होगा, आप ही बोलो, व्हाट विल बी s। आवाज भले ना आए बट दिल से तरंगे जरूर पहुंचेंगी अगर हमारा मेल होगा तो, रेजोनेंस। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आप बताना सही गए, प्लस 80, बोलो बोलो बोलो। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, और अपने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट प्लस 80, क्योंकि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव था और पार्टिकल कहां जा रहा है, अपवर्ड। सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, बोलो भाई क्यों गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल बी माइनस 80। कैसे पता, देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब था शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फाइनल टू, आप उल्टा मत सोचिए, डायरेक्शन कहां है डिस्प्लेसमेंट का, क्या डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल से फाइनल। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल है तो ध्यान से देखिए, इनिशियल ए था, फाइनल सी था, यानी एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, इसीलिए माइनस 80। यू की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, 10 और प्लस, क्यों क्यों 10 लिखेंगे बताइए, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड मिली है। अब ड्रॉप का मतलब 0 होता तो 0 लिख के हो गया होता कांड, प्लस, अच्छा टी लिख देते हैं, निकालना है भाई, क्यों छोड़े उसे, प्लस ए की जगह बोल क्या लिखेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, तो माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और अपवर्ड हमने पॉजिटिव माना है, तो माइनस 80 इज इक्वल टू 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। 5 से पूरा उड़ा दें तो ये आएगा 16 25 80, माइनस 16 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। रीअरेंज करें तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0, देख लेना मिस्टेक, टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2t में, ठीक है बढ़िया। अब रूट निकालते हैं भैया, तो रूट निकालते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, दिख रहा है 16, हाँ ठीक है, माइनस 16 है इसलिए लिखा, अपॉन 2a यानी 2, a की वैल्यू 1 है इसलिए, तो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस माइनस, अच्छा माइनस छोड़ दें क्या सीधा सीधा, पता नहीं हो भी सकता है, देखते रुकिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 और 16 4 64, ये आएगा 68, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय, ठीक। अच्छा टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता और रूट 68 ऑब्वियस ही बात है 2 से ज्यादा होगा, तो आंसर आएगा 2 प्लस अंडर रूट 68 बाय 2, ठीक है। अच्छा रूट 68 मतलब क्या, 17 4 68 होता है, तो रूट 17 अंदर छोड़ो, 4 का रूट 2, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 काट लो खुशी खुशी, फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस रूट 17 सेकेंड्स, 1 प्लस रूट 17 सेकेंड्स, ये टी आ गया, थोड़ा सा छुपा लेकिन वो टी ही छुपा है, ज्यादा कोई छुपा नहीं, चिंता मत करिए, ठीक। ऐसा भी कोई दिक्कत लगे, अगर किसी पॉइंट पर ऐसा लगे आपको कि सीक्वेंस में कहीं ब्रेक हो रहा है आपके धड़ के वजह से, ठीक है, धड़ या सर की वजह से अगर कहीं ऐसा कटे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, इट विल बी टेकन अगेन, ठीक है। बिकॉज सिंपल पर्पज है, जब आदमी इतनी मेहनत लगा रहा है तो उसका कुछ आउटपुट निकालना है, आउटपुट तभी निकलेगा जब आप संतुष्ट हो। चलिए, अब एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि हम ए से बी सॉल्व करते, यानी मान लीजिए इस जहां से फेंका था उस पॉइंट को ए बोला था अपन ने, भाई लाल गोले को देखना, लाल गोले को, ये जहां से फेंका ए, जहां गिरा सी, अरे ए से बी और फिर बी से सी भी सॉल्व कर सकते, करके देख ले, टाइम सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। ए से बी सॉल्व करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टी निकाल लो, फिर बी से सी लगा दो, सिंपल है भैया, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अब ए से बी और बी से सी सॉल्व अगर करना है तो यू नीड दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम ए बाय द स्टोन बिफोर रीचिंग बी। मुझे ये वाला डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस निकाल के ही फिर मैं ये पूरा डिस्टेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, अगर बी से सी का टाइम निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट मुझे एक्स चाहिए ना भैया, अरे
टोटल टी भी निकालना है, टोटल अगर टी भी निकालना है तो मुझे कैपिटल एच चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, मतलब वो पूरा डिस्टेंस चाहिए तो ड्रॉप करने के बाद कवर किया है। मैक्सिमम हाइट नहीं बोल रहे उसको, वो तो वहां बोलेंगे, एच कह रहे हैं, हाइट फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, वो चाहिए ना। तो वो एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सीधा क्या सोचा कि यार एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, सिंपल। और मुझे पता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है जो कि फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच में बनता है, खत्म बात, ठीक है। बट एक्स्ट्रा डिस्कशन इसलिए किया ताकि और भी चीजें पता चले। चलिए एग्जांपल नंबर 13, हॉट एयर बलून, फिर से ज्यादा हॉट है, गर्मी खत्म ही नहीं हो रही बाबूजी की। हॉट एयर बलून स्टार्ट्स असेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड विद अ यूनिफॉर्म अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी इस बार जो हमारा हॉट एयर बलून है उसको हमने जस्ट गर्म किया है और गर्म होकर वो ग्राउंड से ही चलना शुरू कर रहा है। तो अब मैं उसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये हॉट एयर बलून है जो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ठीक है, स्टार्ट्स असेंडिंग मतलब u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करता है। और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो हॉट एयर बलून है, आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया उसमें तो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माइनस क्यों था कन्वेंशन के बेसिस पर, बट यहां 10 उसकी वैल्यू आपने लिख दी। और ये आपने मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बोला और यहां पर एक्सेलरेशन 10 लिख दिया, तब तो आपने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, ट्रैवल ये ग्रेविटी में कर रहा है, कौन, पत्थर, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, तो ये तो गलत नहीं हो गया। आपने बोला था आर्टिफिशियली जनरेटेड नहीं है भैया, वो तो वहां होता था, यहां थोड़ी। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन जनरेटेड ड्यू टू द कंबशन ऑफ गैसेस। वो जो हॉट एयर बलून आपने अगर देखा हो, ठीक है, अबे वो दिवाली वाला, सॉरी वो बर्थडे वाला बलून की बात नहीं हो रही है, उसके ऊपर से कोई इंसान पत्थर कैसे छोड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हॉट एयर बलून समझ रहे हैं आप क्या है, वो बड़ा सा बलून, वो कंबशन स्टार्ट होगा, जैसे आप आजकल कंदील उड़ती है ना, पतंग वतंग जब उड़ा लेते हैं लोग, तो उसके बाद ऐसे कंदील होता है, उसमें दिया रख के जला के छोड़ देते हैं, वो उड़ता है, ऊपर की तरफ उड़ता है दिया, मतलब वो अंदर एक प्लेटफॉर्म है उस पर पहले से बना होता है। जब उसको सुलगाते हैं तो वो जो आग पैदा करता है उससे कंबशन होता है, और कंबशन की वजह से वो ट्रैवल करेगा, फिर एक पॉइंट के बाद जब उसमें जो भी फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो शांति से सिमट जाएगा किसी के घर पर कुछ फूकते हुए। तो यहां पर u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे ये अपना हॉट एयर बलून चलना शुरू करता है, और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मतलब मैं आपको सिंपल कह चुका हूं, उस कंबशन की वजह से जो नेट एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, नेट क्यों बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग नेट, ये हॉट एयर बलून है, इस हॉट एयर बलून पे ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही होगी भैया, नीचे कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपलिसिटी के लिए रखते हैं। और जो कंबशन हो रहा है यहां पर, जो गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, वो है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर 15, नीचे 10, माइनस करके बोल कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। और यही सवाल ने दे दिया, सर ये 15 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अबे तुमको तो, तुम उस बैकएंड पे क्यों जा रहे हो, ये तो समझाने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, एग्जांपल्स हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए एग्जांपल लेते वक्त ऑब्वियस ही बात है, पहले मैंने इसका एक बेसिक वर्जन दिया जहां पर बलून पहले से किसी एलिवेशन पर था, किसी स्पीड को अटेन कर चुका था पहले से, उसका एक्सेलरेशन मेरी डिमांड में था ही नहीं, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन अब चाहिए, ठीक है। कभी किसी चलती ट्रेन से आप उतरे, किसी चलती बस से, चलती बाइक से चांसेस कम है, छिल जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी चलती ट्रेन से उतरे, जब आप किसी चलती ट्रेन से उतरेंगे ना, तो आप एकदम से उतरते ही अगर खड़े अपने आप को कर देंगे तो आप वहीं पसर जाएंगे, 4 लोग आएंगे फिर देखने के लिए। तो आप वो क्या करते हो, देखा है वो जो क्या बोलते, वड़ा पाव लेके जो बंदा चलती ट्रेन से उतरता है, वो थोड़ी देर तक चलता रहता है, मूव करता रहता है। क्या रीजन है उसके मूव करने का, बिकॉज वो सडनली अपनी वेलोसिटी को 0 नहीं कर सकता, तो थोड़ा टाइम देता है। अच्छा, अब सवाल है कि सर हम तो उतरे थे तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, उतरते ही ग्राउंड पे आते ही, नहीं, क्यों, क्योंकि आप एक मूविंग फ्रेम से उतरे थे। तो जब आप उस चलती ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी स्पीड लेकर आते हैं, यू आर बीइंग, मतलब आप रिलीज ही किए जा रहे हो ट्रेन से, तो आप नीचे पसरे होने चाहिए थे, क्यों आप बह गए थोड़ा आगे पीछे, क्यों मूवमेंट हुआ, वो उसका रीजन, मतलब डिपेंड करता है ट्रेन किस साइड जा रही है, आगे पीछे का मतलब वो था। तो आप उस केस में जब ट्रेन के पास इनिशियल स्पीड है तो आपकी भी स्पीड है, अब आप जैसे ही जमीन पे आते हो, जमीन रुकी है, तो आप थोड़ा चल रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम ज्यादा देते हो अपने आप को रोकने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, झटके से रोकने की कोशिश करोगे, गए। तो अब यहाँ जैसे वो बॉल को कैच किया जाता है, नहीं पीछे लेके जाते हैं हाथ, ऐसी वाली बात है, बट ठीक है चलिए उतना डीप नहीं जाते। तो यहाँ जो हॉट एयर बलून है, ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गैस कंबशन से ऊपर की तरफ दे रहा होगा, और ग्रेविटी 10 नीचे एक्ट कर रही है, तो नेट है 5 का। यानी हॉट एयर बलून को अगर मैं एक पार्टिकल मान लूं तो वो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्राउंड से चलना t = 0 पर शुरू करता है।
और जब वो आगे पढ़ते हैं, आफ्टर 4 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून, यानी 4 सेकंड बाद, तो क्या बलून 4 सेकंड बाद यही होगा या कहीं और पहुंच चुका होगा? तो ऑब्वियसली 4 सेकंड में उसने कुछ एलिवेशन पा लिया होगा ग्राउंड से और उसकी कुछ वेलोसिटी भी हो चुकी होगी। अब वो नॉन जीरो नहीं है, दैट इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट इज अंडर एक्सेलरेशन और 4 सेकंड तक एक्सेलरेट किया। ठीक, इफ g इज 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, यानी जो स्टोन ने टाइम लिया ग्राउंड पर पहुंचने का वो चाहिए। सवाल वही है जो इससे पहले किया, लेकिन उसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया, मुश्किल और बढ़ा दी, भैया पहले बलून को भी चलाओ। ठीक है, चलाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ये है हमारा ग्राउंड है, यहां से हॉट एयर बलून ने चलना शुरू किया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t इक्वल टू 0 से सेकंड, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से। तो पहले कौन चला? बलून। पहले कौन चला भाई? बलून। बाद में कौन चलेगा? स्टोन। पहले कौन चला भाई? बलून, तो बलून पहले चला है। चलिए, तो t इक्वल टू 4 सेकंड तक कौन चल रहा है? बलून। बलून चल रहा है भैया। तो सबसे पहली दो चीजें मुझे चाहिए भाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो चीजें कौन सी गिवन थी जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो गया? तो एक तो एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड बलून का, और एक उसकी वेलोसिटी। तो ये चीजें, दो चीजें हम नहीं दी हैं, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो हम पहले उसका एलिवेशन निकालते हैं और फिर यहां पर पहुंच के उसकी स्पीड निकालेंगे। ठीक, 4 सेकंड बाद। तो पहला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे एक मिनट रुकना, हम शायद यहां सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो वो भूल गया था मैं। चलिए यहां पे आ जाइए, इट्स ओके। चलिए, तो अब 0 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इक्वेशन यहां लगाऊंगा। और मैं अभी किसका सॉल्व कर रहा हूं? मोशन बलून का। मैं अभी सिर्फ बलून की बात करूंगा। बलून से डिटैच होकर जो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टोन ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, उसकी चिंता अभी हमका नहीं है। तो पहला हम इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बलून इज 0, टाइम है 4 सेकेंड, 1/2। a की जगह पर क्या लिखिएगा? तो सर कन्वेंशन ऊपर की तरफ मान लीजिए पॉजिटिव। और आप ध्यान दीजिए, अभी आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? बलून के लिए। तो बलून के जो फ्रेम है, बलून का जो मोशन है, स्टोन अभी उसी के साथ है, तो उसको अलग मत सोचिए, स्टोन का भी काम हो ही रहा है। तो यहां पर बलून जो है वो 4 सेकंड पर, यहां क्या लिखूंगा? +5। क्यों +5 समझ रहे हैं आप? क्योंकि अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, और यहां लिखा 4 का स्क्वायर। ठीक, 16×5=80/2, 40 मीटर एलिवेशन पर पहुंच चुका होगा। 40 मीटर एलिवेशन पर बलून ग्राउंड से पहुंच चुका है। कितनी वेलोसिटी उसकी हो चुकी होगी हॉट एयर बलून की? तो v इज इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन +5 इंटू टाइम 4, यानी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन कर चुका है, और 40 मीटर के एलिवेशन पे अपना जो स्टोन है, सॉरी एक ही बात है बट स्टोन नहीं बोलना चाहता मैं, बलून है वो पहुंच चुका है। अब जैसे ही 40 मीटर एलिवेशन पर 20 मीटर प्रति सेकंड से बलून चल रहा है, उसमें खड़े बंदे ने उस स्टोन के नीचे से अपना हाथ सरका लिया। लेकिन क्या यह स्टोन रिलीज्ड है? यस, ऑब्वियसली। बट क्या ये रिलीज ड्रॉप है या थ्रो? ड्रॉप या थ्रो? ड्रॉप या थ्रो? बोल भाई। तो इट इज थ्रोन। व्हाई? बिकॉज इनिशियली एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द बलून इज मूविंग, द फ्रेम वॉज ऑलरेडी मूविंग, एंड दैट फ्रॉम दैट मूविंग फ्रेम यू आर रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू थ्रोन। तो अब यहां से जब इस स्टोन को फेंका जाएगा, तो ध्यान से देखिए, स्टोन को फेंक दिया गया है। थोड़ा इधर बनाता हूं, ये स्टोन है, उसको यहां से कितना 20 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल चुकी है, क्योंकि आपने हाथ हटा लिया। लेकिन आपका हाथ देखिए ना, देखिए यहां रखा है, हाथ हटा लो तो कहां जाएगा? नीचे। बट हाथ अगर ऊपर जा रहा है और हटा लो तो क्या देगा? समझ आया क्या हुआ? मूविंग से छोड़ दिया। समझ आया? तो जब 20 मीटर पर सेकंड से बलून मूव कर रहा था, यानी स्टोन भी मूव कर रहा था, और हाथ हटा लिया गया, तो स्टोन हैज taken that initial velocity 20 meter per second in the upward direction, but now it is moving under gravity, क्योंकि अब वो उस फ्रेम से डिटैच हो चुका है। अब वो किस फ्रेम में मूव कर रहा है? तो भैया खाली ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, और उस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है। एक मिनट देख लें, वैल्यू यही है। हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद ट्रैवल कैसे होगा? पहले भाई साहब कुछ ऊपर तक जाएंगे जितना हो पाए, जैसे वेलोसिटी 0 होगी पलट के नीचे टपक करके यहां पे पसर जाएंगे। और हमें टाइम चाहिए कहां से कहां तक का? A से B तक का। बीच में C आएगा, आपकी मर्जी, यूज करो ना करो, बट मैं हिंट दे चुका हूं, ना करो। ठीक है। और ये कितना एलिवेशन है भाई? ये कितना एलिवेशन है? ये तो 40 मीटर्स का है। तो अब स्टोन ग्रेविटी में आ चुका है, उसके लिए फिर से कन्वेंशन मानते हैं, तो अपर डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड लेट्स सॉल्व फॉर द स्टोन। लिखेंगे s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कुछ करिएगा। एस की जगह पे क्या लिखिएगा भाई, -40। का है -40 लिखा जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है बताइए, बोलिए क्या -40 है, बोलिएगा। ठीक है, क्यों -40? अरे जहां से तुमने फेंका है वो ऊपर गया, फिर पलट के नीचे आएगा, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और वो नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव -40। और इनिशियल स्पीड कितनी है भैया, +20 इंटू टी प्लस हाफ। बोलो भैया ए की जगह क्या लिखिएगा, ए टू ए क्या लिखेंगे, बोलो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे -10 इंटू टी स्क्वायर। क्यों -10? Because we have taken the upward direction as positive, downward will be taken as negative, and the gravity always acts in the downward direction, vertically downward direction. तो -10, ठीक है। तो -40 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। 5 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो -8 4t -t स्क्वायर। 5 काट दिए, अरेंज करें, t स्क्वायर -4t -8 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलिए इसको रूट सॉल्व कर लेते हैं आगे बढ़ के। इक्वेशन था टी स्क्वायर, एक मिनट, टी स्क्वायर -4t -8, टी स्क्वायर -4t -8 इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 -4ac डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस माइनस प्लस, और वो माइनस वाला पार्ट छोड़ देते हैं बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। 4 8 32, 16 आएगा 48/2। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 16 3 जा 16 3 48, तो √3 अंदर रहने दो, 16 का रूट लेंगे, आ जाएगा 4 बाहर आ गया /2। फाइनल आंसर आएगा 2 + 2 √3 सेकेंड्स। ये टोटल टाइम आ गया। अब फिर से वही बात है भाई, आप चाहो तो उसको तोड़ लो, आप पहले यहां से सिर्फ यहां से यहां तक का सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप ये सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं लेकिन जब हमने इतनी मेहनत से इक्वेशन को ग्राफिकली और कैलकुलस वे में डिराइव कर ही रखा है, जहां पे एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो हम तो फालतू में ऐसे काम करें। जैसे आपको कभी कभी देगा टावर है, टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा है, उसने पत्थर ऊपर फेंक दिया, वो पूरा ऊपर तक गया, घूम के वापस आके जमीन पर धम देना, नीचे गिर गया। अब तोड़ रहे हैं उसको बैठकर, अरे वो भी आप कर सकते हो, दैट इज इजियर वे टू गो, बट इट इज लॉन्गर वे, एंड कैलकुलेशन के चांसेस, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेकर हमने सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 48। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी. It is found to be at same height above the ground at two different times t1 and t2. ठीक है, measured from instant of projection t equal to 0. Find the initial velocity of projection in terms of t1 and t2. ये कह रहा है, ठीक है। आप समझिए, जो वो पॉइंट कहा, जिसको मतलब चीज को सॉल्व करने के लिए कहा, उसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहां से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो कह रहा है सेम हाइट पर वो दो इंस्टेंस पर आता है t1 और t2 पर, यानी ऐसे गया, ये फिर यहां वेलोसिटी 0 हुई और पलट के वापस आया। अब मान लीजिए ये कोई हाइट है, कोई हमने पकड़ लिया कोई हाइट, मान लीजिए स्मॉल h, मैक्सिमम हाइट नहीं भैया, ये स्मॉल h है। एक बार जाते वक्त आएगा t इक्वल टू t1 पर, और एक बार पलट के वापस आएगा t इक्वल टू t2 पर। ये दो इंस्टेंस गिवन है सेम हाइट पर आने के, और कह रहा है उसको चाहिए इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, यानी t1 t2 के टर्म्स में उसको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मतलब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दूसरा वाला तरीका थोड़ा सा डायरेक्ट है, इसलिए पहले मैं वो नहीं चुनना चाहता। पहला तरीका जो है मैं वो समझाता हूं। देखिए, अपने पास जो मोशन हो रहा है उसमें ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी जी, क्योंकि पार्टिकल अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो लेट्स टेक अपर एज पॉजिटिव एंड लेट्स सॉल्व। अब आप नोटिस करिएगा, ये ए है, ये बी है, उसके बाद सी कोई पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंचेगा, बट मैं कह रहा हूं उस पर मत जाओ। आप ये देखो कि ये ग्राउंड है, यहां से फेंका, मुंडी के जस्ट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहां से फेंका, और ये वो पॉइंट है जहां पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट, देखिए इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट है, सॉरी इसके ऊपर मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, आप ये देखिए कि हाइट कितना है, h है। तो जब पार्टिकल आएगा, देखिए क्या होगा, ये पार्टिकल फेंका, गया 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 गया, जैसे ही पहुंचा, घड़ी में फोटो खींच ली घड़ी की, वो आया t इक्वल टू t1, पलटे 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 घूम घाम के एकदम वापस फिर यहीं पे आया, और कितना टाइम हुआ t इक्वल टू t2, और ये वापस आकर उसके थोड़ी देर बाद जमीन में गिर गया। लेकिन नोटिस करिएगा, ये जो t इक्वल टू t2 टाइम है और t इक्वल टू t1 टाइम है, ये दोनों इंस्टेंस स्टार्टिंग यानी t इक्वल टू 0 से मेजर किए गए हैं। जो t इक्वल टू t1 है और जो t इक्वल टू t2 है, ये दोनों इंस्टेंसेस स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 से मेजर किए गए, शुरुआत से मेजर किए गए।
ऐसा नहीं कि जैसे T1 आया फिर घड़ी बंद कर दी दोबारा शुरू की, पावले, वो शुरू से ही शुरू है, वाह, शुरू से शुरू, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट, बंद नहीं होगा। तो T1 के बाद जो T2 इंस्टेंस आएगा वो ऑब्वियसली उससे बड़ा ही होगा। अब लेकिन दोनों जब आप देखेंगे A मान लीजिए B है और ये B ये मान लीजिए A है, तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दोनों के लिए, A से B और B से A के लिए, दोनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो H का ही है ना, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, H का ही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, तो अगर मैं इस S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन को यूज करूं और मैं ये ध्यान दूं कि मैं जब इस जर्नी को देख रहा हूं तो मैं इसको स्टार्टिंग से देख रहा हूं, ताकि इनिशियल वेलोसिटी u को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार A टू B सॉल्व करता हूं, ठीक है, रुकिए मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा मतलब, रुकिए जर्नी को शो कर रहा हूं, देखिए ये फेंका और ये वापस, ये फेंका, ये मैक्सिमम हाइट तक गया और ये पलट के वापस आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये जो बीच का पोर्शन है भैया, ये नहीं हो रहा, एक ही लाइन पे हो रहा है, ये तो खाली समझाने के लिए था, बस पढ़ाने के लिए बस। तो यहां कोई होगा ये पॉइंट, ये एलिवेशन होगा यहां से यहां तक का H, ये H एलिवेशन है। अच्छा अब ये जो H एलिवेशन है ध्यान से देखिए, इसमें यहां से यहां तक उसने कितना ट्रेवल किया H, कितने टाइम में, T1 में। और अगर मैं बोलूं उसने फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए, लाल गोले को देखिएगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो T2 देख, यहां से यहां तक कितना लगा, T1 कितना चला H, डिस्प्लेसमेंट H है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा T2, अरे यहां से यहां तक कितना टाइम लगा T2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है अगेन H, क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो उसी इक्वेशन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अगर मैं इस्तेमाल करूं, ध्यान से देखिए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैं उसको नाम दे दे रहा हूं, तो मैं यहां लिखता हूं, मान लीजिए ये है A, ये है B और ये है C। तो पहले मैं इक्वेशन लगाता हूं A से B तक की, और अपवर्ड मैंने क्या मान रखा है भैया, पॉजिटिव, और ग्रेविटी एक्ट करती है डाउनवर्ड, तो इसलिए उसको नीचे की तरफ रखा और वो माइनस जी पुट किया जाए। तो A टू B लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस H इज इक्वल टू U इंटू T1 प्लस हाफ ऑफ माइनस G इंटू T1 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है। और अगर यही S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर A टू C लगाया जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट तो प्लस H ही है भाई, ये आपको समझ आना चाहिए। A टू C में देखिए, A टू B में भी H है, A टू C में भी डिस्प्लेसमेंट H ही है, क्यों, क्योंकि A से B में डिस्टेंस जो आपका स्ट्रेट लाइन लेंथ है वो कितना है, H है, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव माना है। A टू C में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, H, और वो भी अपवर्ड है तो पॉजिटिव। चलिए पुट करें, H इज इक्वल टू U इंटू T2 लिखेंगे प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस G इंटू T2 स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहां इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, U T1 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर इज इक्वल टू U T2 माइनस हाफ G T2 स्क्वायर, ठीक, ऐसा थोड़ा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो U T1 माइनस U T2 क्या किया देखो, फिर हाफ G T1 स्क्वायर माइनस हाफ G T2 स्क्वायर। अब यहां पे U कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, T1 माइनस T2, यहां पर हाफ G कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, और T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का मतलब क्या है, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। अरे भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A माइनस B इंटू A प्लस B, आइडेंटिटी है, कैसे भूलिएगा। यहां T1 माइनस T2 कट गया है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा काट के, और ये बचा है G, एक मिनट रुकिएगा, लग रहा है चेयर के पीछे कछु छुप गया है, ठीक है, मन नहीं मानेगा इसे, देख लीजिए इसको, क्या किया, स्टेप क्या था, फिर से बोल देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर सुन भाई, मेरा खुद का मन नहीं मानेगा, आपका माने ना माने। देख यहां पे लिखा हाफ GT1 स्क्वायर माइनस हाफ GT2 स्क्वायर, इसमें से हाफ G कॉमन लिया, अच्छा क्या बचा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब T1 माइनस T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर में अपन लगाएंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी, वो होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, ओपन किया तो T1 माइनस T2 यानी A माइनस B और A प्लस B, T1 प्लस T2, अब जो कट रहा था काट दिया, क्या बचा यहां पर, तो यहां बचा है G T1 प्लस T2 बाय 2, ये है U, एंड दिस वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, ये आया। अच्छा सर आप शॉर्टकट कह रहे थे, एक बार वो भी हो जाए, चलो हो जाए, सुनो भाई, ये ग्राउंड है जहां से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में वी हैव थ्रो, ये रहा पार्टिकल, देखना ये उसका जर्नी था, ढंग से बनाते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये उसका जर्नी है, और मैं फिर से कह रहा हूं एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है, खाली समझाने के लिए मैं ऐसे उसको पलटता हुआ दिखा रहा हूं, ठीक, देखिए ये था T इक्वल टू 0, यहां पे कहीं आएगा T इक्वल टू T1 एट एन एलिवेशन ऑफ H, फिर दोबारा आएगा T इक्वल टू T2,
मैं तुमसे सिर्फ, अच्छा ये शॉर्टकट है इसलिए ज्यादा इसमें मतलब मैं क्रिटिकली उसको इक्वेशन के थ्रू प्रूव नहीं करूंगा, मैं खाली उसका आंसर दे रहा हूं और शॉर्टकट है। सुनना, मुझे बताओ ये ए है, ये बी है और ये सी और लास्ट में ये डी है। मुझे बताओ ए से बी कितना टाइम लगा? T1। ए से बी कितना टाइम लगा? T1 है भाई। ए से बी कितना टाइम लगा? तो आपका जवाब है सर T1। मैं कह रहा हूं एक और सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए, सी से डी बताओ कितना टाइम लगेगा? सी से डी, सी से डी कौन सी जर्नी है? डाउनवर्ड जर्नी है। सी से डी बोल कितना टाइम लगेगा? सर T1। लाल गोले को देख, यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। अरे यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय बताइए सेम होगा या नहीं? सेम होगा। काहे? बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि कांस्टेंट है तो टाइम ऊपर जाने का और टाइम नीचे आने का सेम है, ये हम देख चुके हैं, अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड जर्नी। तो यहां से यहां तक का टाइम T1, यहां से यहां तक का टाइम T1। तो भैया देखिए ये जो जर्नी है यहां से यहां तक की, सी से डी की जो टाइम लेगा, जे जर्नी करेगा T1 सेकेंड्स में। कितना? T1 सेकेंड्स में। और मुझे बताइए ए से सी कितना? अच्छा ये फिर ये कर्वेचर यार कंफ्यूज मत होना, मोशन इन प्लेन नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मुझे बताइए ए से सी कितना टाइम लगेगा? ए से सी कितना टाइम लगेगा? ए से सी, तो सरकार ए से सी जो टाइम लगेगा, देखिए ए से सी जो टाइम लगेगा वो है T2 सेकेंड। यानी ए से सी लगा T2, सी से डी लगा T1, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा T1 प्लस T2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा भैया? T1 प्लस T2। पता चला कैसा? और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g एंड u की वैल्यू आवेगी, रुको थोड़ा इधर मुंडी के पीछे सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो u की वैल्यू आएगी, g उधर जाएगा, T1 प्लस T2 से लग चुका होगा उसका मन, और बाय 2 करेंगे, ये आएगा u की वैल्यू। और जब हम पीछे पलट के देखेंगे तो सॉल्व करने पे भी यही मिला है। तो अगर ये बात डायरेक्टली याद रह जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, बट डोंट ट्राई टू इंटेंशनली मेमोराइज दिस, इट शुड बी इन योर मेमोरीज, अ गुड मेमोरीज होपफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 कहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, टावर चाहिए भाई को, बना देंगे टावर, जे रहा टावर। ठीक, हाइट दिया है टावर का? नहीं, देख लेंगे। द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल। पहला 3 सेकंड में जो डिस्टेंस लेंगे, मतलब 0 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया गया है, t इक्वल टू 0 सेकंड शुरुआती इंस्टेंस है, और 3 सेकंड यानी t इक्वल टू 3 सेकंड तक भाव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है जे रहा, और ये डिस्टेंस मान लीजिए x है। फिर कह रहा है इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहां जस्ट पहुंच लुकिएगा, थोड़ा इधर ले लेता हूं, बाद में फिर वहां कर दूंगा। देखिए ये देखिए, तो अब ये जो पार्टिकल है इसको आप नोटिस करिएगा, पूरा जर्नी करने में टाइम t लग रहा है, कैपिटल T1 टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा जित तक हवा में रहा, ग्राउंड पे जस्ट टकराने से पहले टाइम t। अब भैया इससे 1 सेकंड का मतलब क्या होगा? इससे 1 सेकंड पहले का मतलब क्या होगा? वो होगा t इक्वल टू t माइनस 1। अरे है कि नहीं भैया? क्या होगा? t इक्वल टू t माइनस 1। अरे पूरा t, 1 सेकंड कम कर दो, t माइनस 1। तो वो कह रहा है लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब क्या हुआ? t माइनस 1 से लेकर t तक का। अरे nth सेकंड भैया, 1 सेकंड याद नहीं क्या? nth सेकंड मतलब क्या होता है? किसी n माइनस 1 से n तक। तो अगर t टोटल टाइम है तो एक कम कर दे, तो t इक्वल टू t माइनस 1 से t इक्वल टू t माइनस 1 से t इक्वल टू t तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, लास्ट सेकंड। और वो कह रहा है ये दोनों डिस्टेंस सेम है, यानी इसका वैल्यू भी x है, और ये भी x, वो भी x। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल T चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल T चाहिए, कैपिटल T। ठीक है, तो कैपिटल T निकालने चलते हैं, चलिए बाय। नहीं, यहीं बैठ के निकालेंगे। देखिए कैपिटल T निकालना है, कैसे निकलेगा? तो टावर था अपने पास, टावर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल को बोला जाओ, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल से पूछा कितना चले हैं, तो ये मान लीजिए x है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? देखिएगा ध्यान से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये क्योंकि पहले 3 सेकंड का है तो s निकाल रहे हैं, x लिख दिए हैं भैया पॉजिटिव। अच्छा नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लीजिए, ग्रेविटी भी कहां करता है? नीचे ही एक्ट करता है। क्योंकि इसमें हमें कोई वैल्यू वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ये तो वैल्यू वाला क्वेश्चन है। तो g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले ली,
अब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इसको ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत खुशी की बात। हाफ ए की जगह क्या लिखा जाएगा, वहां लिखेंगे प्लस जी, क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है और नीचे ही जा रहा है, और 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे देख लीजिए, g/2 यानी 5 और 3 3 9 5 45, 45 मीटर पहले 3 सेकंड में चलिएगा। 45 मीटर, 45 मीटर। अब देखिए, अब शुरुआत से यहां एंड तक का टाइम है t इक्वल मतलब पूरा t, और 1 सेकंड पहले जो इंस्टेंस होगा वो होगा t-1। अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखना है, ओनली दिस मच डिस्टेंस आई वांट टू राइट, लास्ट सेकंड वाला, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मेरा सिंपल है भाई, पहले तुम पूरे t सेकंड्स में निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, पूरे t सेकंड्स में टोटल, यानी हाइट ऑफ द टावर, माइनस कर लो t-1 सेकंड बिगिनिंग से t-1 सेकंड में जितना चला, यानी ये वाला वो निकाल लो। फिर अरे एक मिनट रुकिएगा, फिर दोनों क्या करो, माइनस कर दो, सिंपल। तो ऐसा करने से काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं भैया, तो वही s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में हम पहले पूरे t सेकंड्स में निकाल रहे हैं। तो पूरे t सेकंड्स में जो s t निकालेंगे वो होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी में कितना भी हो जाए कोशिश करिए इनिशियल वेलोसिटी 0 को यूज किया ही जाए, नहीं करोगे पाप लगेगा। तो एस टी निकाल रहे हैं, वो होगा हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक, g/2 मतलब 5t स्क्वायर। फिर t-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हाफ, क्योंकि इनिशियल, फिर से शुरुआत से भैया, शुरुआत से t-1 सेकंड ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर से 0 जान दीजिए, और यहां आएगा t-1 का होल स्क्वायर, यानी 5 इंटू t-1 का, अरे क्या लिख दिए हैं, दो का ब्रैकेट नहीं, 1 है, t-1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको माइनस करिए, तो माइनस करेंगे क्या आएगा, 5t-1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों, ये भी तो x ही देगा, ये भी तो x ही है भैया, है ये x नहीं है, ओह सरप्राइज, ये भी x है। क्यों? वही तो बोला वो कि पहले 3 सेकंड में और आखिरी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस जो भी लेंथ वो चल, अरे एक ही जगह जा रहा है, डायरेक्शन एक ही है, पलट रहा नहीं, जो बोलना है बोलो। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो सेम है, इन दोनों को उठा के इक्वेट कर देते हैं। अब जैसे ही उठा के इक्वेट करिएगा तो 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस t-1 का होल स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t। t स्क्वायर कट गया, 1 वहां जाके जुड़ेगा, बनेगा 10, और ये 2t के बराबर है, t की वैल्यू आएगी 5 सेकंड, 5 तारा। तो 5 सेकंड इसका वैल्यू आ गया, 5 सेकंड वैल्यू आ गया, ठीक। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल T है वो 5 सेकंड है। अब चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक दिस ऑल्सो, ठीक है, आप वो आखिरी 1 सेकंड में निकाल लीजिए वैल्यू और कंपेयर कर लीजिए, ठीक। ये तरीका था इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का, बट यहां ये समझ आना चाहिए भैया, उसने डायरेक्ट किसी एक चीज को निकालने के लिए नहीं बोल दिया, उसने 2 कंडीशन दी, लेकिन एक में nth और एक में n, एक में nth और एक में n सेम नहीं है, दोनों अलग है। लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड, जस्ट 1 सेकंड, जो आखिरी 1 सेकंड है उसमें कितना चला x, और पहले 3 सेकंड में कितना चला x। क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्यों वो सेम हो पा रहा है, सोचो एक बार, क्यों वो सेम हो पा रहा है, बताओ क्या रीजन है कि वो सेम हो पा रहा है। सिंपल, अरे बॉडी इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया इतनी वेलोसिटी अटेन कर चुका है कि आखिरी 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर कर जाएगा जो पहले 3 सेकंड में किया था। मेक सेंस, ठीक। कभी कभी जरूरी है स्टार्टिंग में ये हिट करना, तभी पता चलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर बहुत है, तोड़ दो सब। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h 3 पार्टिकल्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली इन द फॉलोइंग मैनर। तीन गो पार्टिकल है, टावर से फेंक रहा है, ठीक है, टावर बना दें, ये देखिए टावर है, 3 पार्टिकल है, क्या हो रहा है, 3 5 करिएगा बाद में। द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड u। पहला पार्टिकल टावर से u स्पीड गति से ऊपर फेंक दिया गया है, पार्टिकल 1 नाम दे देते हैं इसको। सेकेंड पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड, यानी दूसरे वाले को उसी स्पीड u से नीचे की तरफ फेंक दिया गया है, नाम है सेकेंड। थर्ड पार्टिकल इज सिंपली ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तीसरे वाले को u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर दिया गया है। तीनों पार्टिकल, इफ द टाइम्स टेकन बाय द 3 पार्टिकल्स टू रीच ग्राउंड आर t1 t2 एंड t3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जे है t1, जे है t2, जे है t3, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t3। तो एक रिलेशन है जो इसके बीच में एस्टैब्लिश हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलिए उसी खुशी को लाने के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो टावर था, अच्छा ये 3 पार्टिकल हैं, ये इनको सॉल्व करते टाइम आप चाहें तो 3 अलग अलग बार कन्वेंशन मान सकते हैं। मैं कहूंगा एक ही कन्वेंशन मान लो तब भी कोई खास दिक्कत होगी नहीं,
उसका सिंपल सा रीजन है, अभी आपको दिख जाएगा। क्योंकि देखिए कन्वेंशन इज अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग एट। आप किस चीज को देख रहे हैं कि ये अपवर्ड पॉजिटिव मानना है, ये डाउनवर्ड नेगेटिव मानना है, ये आपके ऊपर है ना। बट क्या लगता है जो हो रहा है उस मोशन के साथ वो अलग हो जाए, वो मतलब वो अचानक से बदल जाएगा क्या? ऐसा होगा क्या? बदल जाएगा, मोशन है बदल गया भैया। कन्वेंशन देखते हैं, किसी का देखना इधर उधर हो गया तो बस हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। सो बेस्ड ऑन कन्वेंशन यू सॉल्व सो दैट गलतियां ना हो। क्योंकि डिस्प्लेस जो नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, द वेक्टर क्वांटिटीज नीड डायरेक्शन एंड इट इज मैंडेटरी टू गिव देम डायरेक्शन। मतलब अदरवाइज यूजलेस है ये सब करना, तो डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हम पहले वाले पार्टिकल पे आते हैं, फर्स्ट पार्टिकल को हमने यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो हम अपवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव मान लेते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर बार नीचे ही लगेगा, पार्टिकल कहीं भी फेंका जाए ग्रेविटी को उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बलून वाले क्वेश्चन के बाद ये आता है, थोड़ा जल्दी एक्सेप्टेंस मिलेगा। मान लीजिए टावर की हाइट है h। अब जिस पार्टिकल को तुमने ऊपर की तरफ फेंका है, जिस पार्टिकल को तुमने ऊपर की तरफ फेंका है, खुद सोचो वो तो अपना ट्रैवल करके फिर नीचे आके गिरेगा भैया, पूरा ट्रैवल कर लेगा फिर आके नीचे गिरेगा, तभी होगा ना मोशन। तो जो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है उसके लिए इनिशियल पॉइंट जहां से फेंका था वही है, जमीन पर जब गिरेगा वही फाइनल है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ है कि डाउनवर्ड की तरफ? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और अपवर्ड क्या माना है? पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। ठीक, तो यहां पे s की जगह पे लिखेंगे माइनस एच हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू u, टाइम लगा है t1 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानेंगे माइनस g, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव माना है, t1 स्क्वायर। पहला इक्वेशन है जी, पहला। एक बार लिख लें फिर बाद में जुगाड़ बैठाएंगे करके, नहीं तो फिर लिखने में कहीं गलती हो गई तो एक नेगेटिव से पॉजिटिव, एक चेंज, एक गलती खा जाएगी पूरा मेहनत। बहुत जरूरी है ये समझना। When you're dealing with questions, a single mistake, a number, ये आपका कहीं पे भी ये सोच लेना कि चलेगा, इस एटीट्यूड में चले जाना क्वेश्चन को करते वक्त, भैया पूरी मेहनत पे पानी है। पानी क्या, एसिड है, इतना घातक है। तो हम उस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए विल गो स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो यहां पर जो इक्वेशन लिखी फर्स्ट है, बाद में ले लेंगे इसको। अब जिस पार्टिकल को हमने यहां से नीचे की तरफ ही थ्रो कर दिया था, जिस पार्टिकल को हमने यहां से नीचे की तरफ ही थ्रो कर दिया था, उसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं और लिखते हैं इक्वेशन। तो प्लस एच, क्योंकि नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एरो भी नीचे ही खींचेगा, u नीचे की तरफ फेंका, टाइम लेकिन t2 है, क्वेश्चन ने दिया, प्लस 1/2। यहां क्या लिखे? प्लस जी या माइनस जी? भैया प्लस जी। क्यों प्लस जी? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज पॉजिटिव, विच वी हैव टेकन पॉजिटिव, इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ग्रेविटी भी कहां करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहां पर आपका ये, अच्छा ठीक है, अब ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, इसको भी उठा लेंगे थोड़ी देर में। अब एक पार्टिकल था जिसको सिर्फ छोड़ भर दिया गया है, तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा जमीन पे पहुंचने में, और उसके लिए भी डाउनवर्ड पॉजिटिव ही मान लेते हैं, बट इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ g इंटू t3 स्क्वायर, ये मान लिया। चलिए एक एक करके तीनों इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है माइनस एच इज इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है प्लस एच, उसमें सब कुछ पॉजिटिव था, प्लस एच इज इक्वल टू यू t2 प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है प्लस एच इज इक्वल टू हाफ g t3 स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है। चलिए अब इसका जो भी जुगाड़ करना है करते हैं। सबसे पहले नोटिस करिए कि हमें h चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहां ये जो h अगर हम यहां पर पुट कर दें t1 t2 के टर्म्स में तो अपना जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है इस u की, ये साथ चल रहा है तो ये दिक्कत दे रहा है भैया, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है, तभी तो हम किसी भी इक्वेशन में दोबारा से u को पुट करके h निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन पे पहले मैं नेगेटिव थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, या ऐसा करें ऐड कर देते हैं, छोड़ो क्या करना है, इतना क्या पंगा करना, ऐड कर दें। लेट्स ऐड 1 and 2। देखो रट के थोड़ी बैठा है भाई, वो तो ऑन द स्पॉट जो भी महसूस होगा करते चलेंगे, बस वही पर्पस है। दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस एच प्लस एच जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? LHS 0। यहां आएगा u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर प्लस u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब u वाले सबको एक साथ रखते हैं, u इंटू t1 प्लस t2, बाकी सब उधर भेज दिया जाए। और जब वहां भेजा तो क्या बनेगा देखना, हाफ g t1 स्क्वायर माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। हाफ g कॉमन ले लिया
बचा T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, क्या बचा भाई T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, वही लगा दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू U इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, अब T1 प्लस T2 काट दीजिए, अरे इतनी खुशी, T1 प्लस T2 काट दीजिए, तो U की जो वैल्यू आएगी वो आएगी G इंटू T1 माइनस T2 बाय 2, ये U की वैल्यू आएगी G इंटू T1 माइनस T2, ठीक है, बाय 2 दिया है। अब इस U को हम किसी भी इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में, अच्छा लगा थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, मजा आया थोड़ा सा, उसमें पुट करते हैं। चलिए, तो सेकंड इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं मैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी, H इज इक्वल टू U T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक, नोट्स अपलोड होंगे उसमें देख लीजिएगा सीक्वेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस ये है कि आपका पेशेंस लेवल कितना है उस चीज से लगे रहने का, वो मेन है, ठीक। तो ये अपन ने ले लिया, ठीक। अच्छा, अब सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, U T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। अब U की वैल्यू उठा के पुट करते हैं। चलिए, तो U रख रहे हैं अपने, देखिए U क्या है, तो U की जगह पे क्या लिखना है अपने को, क्या लिखना है, बोलो बोलो बोलो, G T1 माइनस T2 बाय 2 प्लस, अच्छा T2 भी बाहर था एक, U तो पुट किया ना, क्या, प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। T2 भी अंदर जाएगा, बचेगा G T1 T2 बाय 2, मतलब मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूं। तो पहले T2 अंदर जाएगा, देखना भाई, ये T2 अंदर जाएगा, T1 के साथ जुड़ के बन जाएगा T1 T2 बाय 2, तो है, और G भी लगा दो साथ में। दूसरा क्या बचेगा, देखो माइनस T2 इंटू T2 क्या बनेगा, T2 स्क्वायर। तो वो जो पार्ट आएगा वो आएगा माइनस हाफ G T2 स्क्वायर प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। J और J जा चुके, और ये H है, और H ये भी था कि हाफ G T3 स्क्वायर के बराबर था, ड्रॉप वाला। यानी दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें सेम है। तो LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी हाफ G T3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G T1 T2। हाफ G काट देते हैं, तो T3 की वैल्यू आएगा रूट T1 T2, रूट T1 T2। बट सीक्वेंस देख लो भैया, जहां पर T1 क्या है, T2 क्या है, उस पर आपका फोकस बहुत जरूरी है। सो वी हैव रिलेटेड दैट टाइम T3 विद रिस्पेक्ट टू T1 T2। एक बार ऐसा नीट का सवाल है और एक बार मेंस में रिपीटेड है। T1 की वैल्यू 4 सेकंड दी थी, T2 की वैल्यू 9 सेकंड दी थी, और T3 पूछा था बस। लेकिन कहानी लंबी चौड़ी सुनाई जैसे इसने सुनाई, ये पर्पस था डराने का। अरे एक बार सॉल्व कर लिया तो दोबारा थोड़ी आप एग्जाम में करने बैठेंगे। और ये इतना बड़ा डिस्कशन है कि वेलोसिटी याद रह जाएगी, टाइम का रिलेशन भी याद रह जाएगा। जबरदस्ती आप याद नहीं करेंगे भैया, ये देख लेना। दिस इज नॉट द पॉइंट यू विल, जब मतलब जहां पे आप ऐसा एक कम दो ये सब करने नहीं बैठेंगे भैया, एक कम एक, ठीक है, 2 दूनी 4, तो आप ये करने नहीं बैठ जाएंगे कि भैया एकदम लाइट जला के बस नीचे रख के एकदम तो पूरा ऑसिलेशन समाज जाएगा सब कुछ लेकर, ऐसा नहीं करेंगे। अनइंटेंशनल तरीके से अपने आप बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद, अच्छा एक बात और मन में आया इसलिए, देखिए अब जब ये वाला सवाल लगाएंगे, ये T3 और T1 T2 का जो रिलेशन है इनके बीच में, जब आप ये वाला सवाल करेंगे ना, ये वाला पॉइंट आप लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपका दिमाग इसको याद करने जाएगा, मेमोराइज करने जाएगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर क्वेश्चन ने T1 T2 T3 को बदल दिया, जैसे हमने एक सीक्वेंस लिया T1 T2 T3, ऊपर फेंका T1, नीचे फेंका T2, ड्रॉप किया T3, बट अगर किसी ने ये सीक्वेंस बदल दिया तो आप हो गया फिर अपना काम। दैट मीन्स वी कैन नॉट रिलाई ऑन मेमोरी, ऑन आवर मेमोरी ऑब्वियसली, बिकॉज सिर्फ इतना सा एक छोटा सा चेंज वहां पर अगर कोई क्वेश्चन में कर दे, उस डेटा में कर दे, तो हो गया। और ऐसा बहुत सारी जगह होगा कि आप शायद कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको इतनी जगह मिलेंगे, इतने बार मिलेंगे कि शायद वो अपने आप याद हो जाए। हेल्पफुल भी है लेकिन घातक भी है। घातक इसीलिए है क्योंकि अगर दिमाग उस चीज पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा है तो स्ट्रेट अवे निगलेक्ट मारेगा और 4 ऑप्शन में से सही ढूंढकर खुशी खुशी टिक कर देगा और फिर लग गई। इसीलिए ध्यान देना, इसलिए मैं कह रहा हूं अनइंटेंशनल तरीके से याद करो, इंटेंशनली नहीं तो फिर वही सिंबल्स, वही बातें फिक्स तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी और बिठा देंगी किसे, टोटल स्कोर को। चलिए एग्जांपल नंबर 17, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड